बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है मिशन लूसी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन एस्टेरॉयड्स पर रिसर्च करने जा रही है। इसके लिए नासा अपने स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजेगी। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित इस मिशन में 12 वर्ष से अधिक समय लगने का अनुमान है। लगभग 6.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय कर 8 क्षुद्र ग्रहों की परिक्रमण करना और 4.5 बिलियन साल पहले बने सोलर सिस्टम की उत्पत्ति को लेकर नई जानकारी हासिल करना मिशन के उद्देश्य में शामिल है। नासा के इस मिशन का नाम लूसी है, जो एक जीवाश्म के नाम पर रखा गया है जिसने मानव प्रजाति के विकास के बारे में जानकारी दी थी। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाली चट्टानी पिंड है जो ग्रह की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं। पहली श्रेणी में वे क्षुद्र ग्रह आते हैं जो मंगल तथा बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट या पट्टी में पाए जाते हैं। दूसरी श्रेणी के तहत ट्रोजन को शामिल किया गया है। ट्रोजन्स ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं जो एक बड़े ग्रह के साथ कक्षा साझा करते हैं। नासा ने बृहस्पति, नेपच्यून और मार्स ग्रहों के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों की जानकारी दी है। दोस्तों, अब हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, हाल ही में मेघालय सरकार ने दावा किया है कि एक डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट ने मृत प्राय लूखा नदी को पुनर्जीवित कर दिया है। दरअसल लूखा नदी कोयले की खदानों से निकलने वाले एसिड और हानिकारक तत्वों के कारण एक दशक पहले ही विषाक्त हो गई थी। ऐसे में डिटॉक्सिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से फाइटो रेमेडिएशन पद्धति का उपयोग कर नदी की विषाक्तता को दूर करने का काम किया गया है। इस पद्धति में पानी से प्रमुख विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए शैवाल का उपयोग किया गया है। लूखा नदी की बात करें तो यह मेघालय के पूर्वी जयंतिया पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में बहती है, जहां मेघालय की अधिकांश रैट होल कोयला खदानें स्थित हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इवेंस। दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जा रहा है। ये 3 अर्थशास्त्री हैं डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इवेंस। ये तीनों अर्थशास्त्री अमेरिका से संबंधित हैं। इनमें डेविड कार्ड कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में प्रोफेसर हैं, तो वहीं जोशुआ एंग्रिस्ट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में और गुइडो इवेंस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। डेविड कार्ड को लेबर इकोनॉमिक्स में उनके योगदान के लिए सम्मान मिला है, जबकि जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इवेंस को कैजुअल रिलेशनशिप के क्षेत्र में उनके सटीक निष्कर्षों के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, नंबर 1 ए। दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस
ने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021 पारिस्थितिक खतरों, लचीलापन और शांति को समझना जारी की है। रिपोर्ट में 178 देशों को शामिल किया गया है। इसमें जनसंख्या वृद्धि, जल तनाव, खाद्य असुरक्षा, सूखा, बाढ़, चक्रवात और बढ़ते तापमान पर सबसे हालिया वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल है। यह ETR का दूसरा संस्करण है। कहा गया है कि 30 देशों में लगभग 1.26 बिलियन लोग अत्यधिक पारिस्थितिक जोखिम का सामना कर रहे हैं। इन देशों में खतरों को कम करने और अनुकूल बनने की संभावना काफ़ी कम है, जिससे बड़े पैमाने पर विस्थापन हो सकता है। साथ ही कम से कम 13 देशों को अत्यधिक उच्च और 34 अन्य देशों को उच्च पारिस्थितिक खतरों का सामना करना पड़ा है। सबसे कमज़ोर देश मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में समूहबद्ध हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य, भोजन, पानी, शरणार्थी राहत, वित्त, कृषि और व्यवसाय विकास को स्थानीय सामुदायिक स्तर पर सशक्त बनाना होगा और एक इंटीग्रेटेड एजेंसी बनानी होगी। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी